आवाज आ रही है? यस सर सर आ रही है। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। ब्रह्मसूत्र श्री भाष्य मंगलाचरण हमने कर लिया है। अब प्रथम सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। रामानुज ने, जो कि विशिष्टाद्वैतवादी हैं, इसलिए उनका जो यहाँ सूत्र का भाष्य है, सूत्र का व्याख्यान है, वह उसी के अर्थ को लेकर रहेगा। ठीक है। जो थोड़ी सी भूमिका आपने पढ़ी थी कि उनके यहाँ किस प्रकार से तत्व की व्यवस्था है, चित अचित और ईश्वर, ये तीन सत्ताएं हैं और उनका किस प्रकार का संबंध है, तो उसी तरह से जो है वो यहाँ पर उसका व्याख्यान करेंगे। सूत्र का जो व्याख्यान आचार्य ने प्रस्तुत किया है, उसमें उन्होंने ठीक उसी शैली का अनुसरण किया है जैसा शंकर ने किया है, कि सूत्र में जो पद आए हैं, जैसे सूत्र में अथ, अतः, ब्रह्म जिज्ञासा, वैसे तो तीन पद आपको रख रहे हैं। फिर जब हम ब्रह्म जिज्ञासा को भी विश्लेषित करेंगे तो वहां भी ब्रह्म और जिज्ञासा, ये दो पद आ जाएंगे। तो इनका जो है क्रमशः उन्होंने व्याख्यान किया है कि अथ पद का क्या अर्थ लेना चाहिए, अतः पद का क्या अर्थ होना चाहिए, फिर ब्रह्म पद जो कि परंपरा में विभिन्न अर्थों का वाचक है। ठीक है ना? उपनिषदों में उसके भिन्न अर्थ हैं। उसका जो धातुगत अर्थ है, व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है, वह क्या है, और विशिष्टाद्वैत वेदांत में ब्रह्म से किसको समझा जाता है, ये। और फिर जिज्ञासा जो है उसका स्वरूप क्या हो, इनको उन्होंने क्रमशः जो है वह व्याख्यायित किया है पदशः। जैसा कि उनका भाष्य है, अत्र अयम अथ शब्द आनंतर्ये भवति। यानी इस परंपरा में, विशिष्टाद्वैत की परंपरा में अथ शब्द क्या है, आनंतर्ये भवति, आनंतर्य अर्थ का वाचक है। इसका अर्थ जो है वह आनंतर्य है। अब देखिए, जब उन्होंने यह कह दिया अत्र अयम, अयम अस्मिन शास्त्रे, तो इससे एक और अर्थ ध्वनित होता है कि भिन्न शास्त्रों में अथ शब्द के और भी अर्थ होते हैं। ठीक है? अब वे क्या अर्थ हैं, तो कोश में यह कहा गया है कि अथ शब्द जो है वह पांच अर्थ देता है। उसके पांच अर्थ हैं: मंगलानंतरारंभ, प्रश्न कात्सनरेषु अथो अथ, मंगल, आनंतर्य या अनंतर, आरंभ, प्रश्न और कात्सनर्य, ये जो है अथ पद के अर्थ हैं। ये पांच अर्थ जो है वो अमरकोशकार ने बताए हैं। सर लास्ट वाला क्या है? उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मिस, वो है, कात्सनर्य का है, यस दीर्घ मात्रा के साथ। ठीक है। यस। फिर आधा ता है, आधा सा है, दंत सा, आधा ना है, यस सर। और या है, और या के ऊपर रा है। अच्छा, कात्स्नर्य कात्स्नर्य। अब ये बात हम पूरा पढ़ नहीं सकते क्योंकि आधा है, लेकिन वो हम स्पेल नहीं कर पाते हैं। हाँ यस। मतलब ता को भी हाफ स्पेल करना है। हाँ यस। तो इसका अर्थ जो है वो पूर्णता होता है। कृतस्न से बना है ना, कृत्स्न। जी सर जी सर। कृत्स्न जो है संपूर्णता जिसका अर्थ है। तो ये पांच अर्थ जो है वो अमरकोशकार हमें बताते हैं कि अथ शब्द के ये पांच अर्थ हैं। इनके प्रयोग भी हम देखते हैं। जैसे मंगल अर्थ में आप देखें तो आपने जो है जैसे कथा सुनी हो या कभी कोई जो है ना पुराण पढ़ा हो, तो ये वाक्य आता है ना, कथा का प्रारंभ होता है अथ श्री भगवान उवाच।
हाँ, यस सर। तो यहाँ जो अथ शब्द आया है ये मंगल के लिए है कि भगवान जो है अब उन्होंने ये कहना प्रारंभ किया, अथ सूत उवाच। हाँ, गीता में, यस सर। हाँ। फिर है अनंतर अर्थ। अनंतर अर्थ जैसे मीमांसा में अथातो धर्म जिज्ञासा, तो अथातो और धर्म जिज्ञासा में यहाँ अथ शब्द अनंतर बताता है, यानी इसके बाद धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए। तो यहाँ अथ शब्द बताता है कि भाई इससे पूर्ववर्ती कोई है, और अथ जो है उस कंटिन्यूटी को बता रहा है। तीसरा है आरंभ अर्थ। ठीक है, क्योंकि अनंतर अर्थ पर जो है श्री भाष्यकार और ब्रह्मसूत्रकार को भी वही अभिमत है, शंकर को भी वही अभिमत है, तो हम उसकी डिटेलिंग में भी चर्चा करेंगे कि अनंतर किस तरह का है। अभी हम ये समझते हैं कि अनंतर शब्द जो है वह अनंतर यानी इसके बाद, इसका अर्थ है हियर आफ्टर। तीसरा अर्थ बताया उन्होंने आरंभ। आरंभ का वही अर्थ स्टार्ट करना चाहिए, प्रारंभ करना, बिगिनिंग। जैसे आपने योग शास्त्र पढ़ा, तो योग शास्त्र में क्या है, प्रारंभ होता है, पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम, और उसका अर्थ यह है कि अब योगानुशासन आरंभ होता है। अब योग का अनुशासन, योग का जो शास्त्र है वह प्रारंभ किया जाता है। तो वहां अथ शब्द जो है वो आरंभ बताने के लिए आया हुआ, स्टार्ट, बिगिनिंग बता रहा है। चौथा अर्थ है अथ का प्रश्न। प्रश्न करने के लिए, पूछने के लिए भी अथ शब्द का जो है वो प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका एक सही साहित्यिक उदाहरण है, आपने उत्तर रामचरित पढ़ा होगा, तो उसका जो तृतीय अंक है छायांक, उसमें आपने देखा होगा कि संवाद है कि जो एक ऋषि का है वो उन्होंने विश्वामित्र का आश्रम छोड़कर वो किसी और गुरु से पढ़ने के लिए जा रही हैं। तो उनसे जो है वह पूछती हैं, अथ भगवान कुशली काश्यपः, अथ भगवान कुशली काश्यपः, जो भगवान कश्यप हैं, विश्वामित्र हैं, काश्यप हैं, वे सकुशल तो हैं, कुशल तो हैं। तो यहाँ जिस अथ शब्द का प्रयोग हुआ है वह जो है प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछने के लिए है। अथ भवान कुशली अस्ति, कुशलो अस्ति, ऐसा जब हम कहते हैं, किसी से पूछते हैं, तो यहाँ पर अथ शब्द जो है वह उस प्रश्नवाचकता को बताता है। और पांचवा अर्थ है कात्स्नर्य, संपूर्णता जिसका अर्थ है। और इसका प्रयोग हम देखते हैं कि जब किसी ग्रंथ का की समाप्ति होती है, ग्रंथ की पूर्णता होती है, ठीक है, जैसे आपने वही सत्यनारायण की कथा सुनी हो, जब समाप्त होता है तो अंत में क्या कहते हैं, अथ प्रथमोऽध्यायः, फिर पंडित जी एक शंख बजाते थे, अथ द्वितीयो अध्यायः, और हम पांचवें की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं क्योंकि उसके बाद जो है ना प्रसाद होगा। हाँ, यस सर। तो अथ प्रथमो अध्याय में जो अथ है ये संपूर्णता बता रहा है कि भाई अब पहला वाला अध्याय, पहला चैप्टर फिनिश हो गया है। तो परंपरा में जो है हमें ये पांच अर्थ अथ शब्द के प्राप्त होते हैं। उनमें से सूत्रकार को कौन सा अर्थ अभिप्रेत है, ऐसी जिज्ञासा होने पर भाष्यकार का कहना है, अत्र अयम अथ शब्दः आनंतर्ये भवति। इस सूत्र में यानी अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र में आया हुआ यह अथ शब्द अनंतर्य का वाचक है। अनंतर यानी बाद यानी पश्चात का वाचक है। अतः शब्द वृत्तस्य हेतु भावे, जो दूसरा पद है अतः पद है वह क्या बताता है, वृत्तस्य हेतु भावे, वृत्त जो पहले हो चुका है, घटित हो चुका है,
उसका हेतु भाव कारणता बताता है। ठीक है। ब्रह्म जिज्ञासा से पूर्व जो घटित हो चुका है उसकी कारणता को बताता है। तो अतः शब्द जो है वो कारण के लिए है। इस कारण से ब्रह्म की जिज्ञासा क्यों करनी चाहिए? तो वो कारण क्या है? उस कारण को अतः शब्द बताएगा, इसलिए करनी चाहिए। ठीक है। जैसे पानी पीना चाहिए, किस कारण से? प्यास लगी है तो पीना चाहिए, है ना? या यस। ये दवा, कोई आपको कहे कि ये दवा खानी चाहिए, क्यों? बुखार होगी तो ये डॉक्टर कहता है ना भाई, जब आपको जो है ना तेज फीवर फील हो तो आप ये दवा खा लेना, है ना? तो एक कार्य कारण भाव है। तो वैसे ही ये जो ब्रह्म जिज्ञासा है, यह ब्रह्म जिज्ञासा भी उसका कारण क्या है, क्यों किसी जिज्ञासु को ब्रह्म की जिज्ञासा हो, ब्रह्म को कोई क्यों जानना चाहे? क्योंकि ठीक वही बात, प्रयोजनम मन्दस्य मन्दो अपि न प्रवर्तते। अगर कोई प्रयोजन हमारा पूरा नहीं हो रहा है आपकी इस जिज्ञासा के द्वारा, तो हम नहीं पढ़ेंगे इस शास्त्र को, हम इसको क्यों जानेंगे? तो वो जो है ना, लॉजिक देना है आपको, वो तर्क देना है आपको, वो कारण बताना है जिससे जिज्ञासु की इस शास्त्र में प्रवृत्ति हो पाए। तो अतः शब्द जो है वो वृत्तस्य हेतु भावे, वृत्तस्य अर्थात पूर्व वृत्तस्य, जो पहले हो चुका है उसकी हेतु भावता, हेतु माने कारण को बताता है, कारणता को बताता है। हेतु का भाव जो है वो हेतु भाव है और उसका अर्थ है कारणता। अब उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी कारणता को। वे कहते हैं कि भाई देखिए, ये प्रोसेस ऐसे होता है। ठीक है। जो अधिकारी है, मुमुक्षु है, जिसको जिज्ञासा होनी है, वह क्या है, जब वेदाध्ययन करता है, तो सबसे पहले क्या है, आपको वेदाध्ययन करना है। और वह वेदाध्ययन भी केवल संहिता का अध्ययन नहीं करना है। जो मूल वाक्य है, स्वाध्यायो अध्येतव्यः, प्रत्येक व्यक्ति को स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय माने अपनी शाखा के वेद का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है। और इसमें कोई जो है ना प्रयोजन नहीं, ये आपको स्वभावतः करना चाहिए, स्वतः करना चाहिए। ब्रह्मण निष्कारणम षडंगो वेदो अध्येयो गेयश्च, ये कर्तव्य है। शास्त्र ये कहता है कि जो जिज्ञासु हैं उनको नियमतः कर्तव्य मानते हुए वेद का 6 अंगों के सहित अध्ययन करना चाहिए। ठीक है। वेदांगों के साथ, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प और शिक्षा, उसके साथ जो है वेदाध्ययन करना चाहिए। तो देखिए, स्वाध्यायो अध्येतव्य, ये जो वाक्य है यजुरारण्यक का, वह वहां स्वाध्याय का अभिप्रेत क्या है, इसको लेकर भी विभिन्न विभिन्न शास्त्र हैं में वो है। भाई आपको वेद में क्या है, क्योंकि वेद जो है वो वैदिक संहिता भी है, ब्राह्मण भाग भी है, मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम धेयम, और फिर और व्यापकता के साथ आरण्यक और उपनिषद भी हैं। तो सब कुछ अधीत होना चाहिए और उन्हीं से जुड़े हुए वेदांग भी हैं। तो कतिपय है कि केवल संहिता ही, कुछ लोग संहिता को ही वेद मानते हैं। कहीं मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम धेम के अनुसार जो संहिता भाग है मंत्र भाग है, और जो ब्राह्मण भाग है उसका, जो कि वैदिक यागों की मीमांसा करता है, वो याग कैसे करने चाहिए ब्राह्मणों में, इसकी विवेचना की गई है। तो वही वेद है, या फिर समूचा साहित्य वेद है। संगीता के साथ ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद भी है। कि आप अद्वैत वेदांति से पूछेंगे तो उसके यहाँ जो है वेद में, तो वेद का वास्तविक अभिप्रेत अर्थ तो उपनिषदों में है। तो वो वेद से जो है उपनिषद का अर्थ ग्रहण करेगा। रामानुज का पक्ष है, रामानुज का कहना है कि स्वाध्यायो अध्येतव्य, यह जो श्रुति वाक्य है इसके अनुसार हमें संहिता के साथ वेदांगों का भी अध्ययन करना चाहिए। इसलिए वो इसके लिए कहते हैं अधीत सांग सशिरस्क वेदस्य,
जिसने वेदांगों और सशिरस्क, वेदों का जो शिरोभाग है वो क्या है, उपनिषदें हैं, उसके साथ तो सबको समाहित करते हैं। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, संहिता सारे जो है वे स्वाध्यायो अध्येतव्य के अर्थ हैं। ये सब कुछ जो है आपको अध्ययन करना चाहिए। तो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको ज्ञान करना है, अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है? स्वाध्यायो अध्येतव्य। जब ये आप पूछेंगे कि भाई किसका अध्ययन करना है, तो जो है आपको यह वाक्य जो है वो बताया जाएगा, स्वाध्यायो अध्येतव्य। श्रुति ये कहती है कि स्वाध्याय का अध्ययन किया जाना चाहिए, वही अध्येतव्य है, अध्ययन करने के योग्य है। और स्वाध्याय से फिर आपका क्या आशय है? तो स्वाध्याय जो है उसका हम अर्थ करते हैं अधीत सांग सशिरस्क वेदस्य। वेदांगों और वेदांत के साथ, उपनिषद के साथ वेद का अध्ययन, यह स्वाध्याय है। तो सबसे पहले हमने स्वाध्याय किया। जब स्वाध्याय किया तब हमें क्या हुआ? ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? तो रामानुज कहते हैं कि भाई दो तरह के ज्ञान होते हैं। जब हम उस पूरे वांग्मय का अध्ययन कर लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, तो हमें यह दिखाई देता है कि वहां पर दो ज्ञान निहित हैं। एक है कर्म ज्ञान और एक है ब्रह्म ज्ञान। कर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। कर्म यानी वो जो यागादि कर्म है वो, ठीक है। तो ठीक है, आपने जान लिया कि भाई ठीक जो है स्वाध्याय में, वेद में, इस वांग्मय में दो तरह के ज्ञान है, कर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। फिर क्या होगा? तो कहते हैं कि वो जिज्ञासु जिसको यह ज्ञान हुआ है, वह जब यह देखता है कि जो कर्म ज्ञान है, उस कर्म ज्ञान का जो फल है, कर्म का जो फल है वह अल्प है और अस्थिर है। वैदिक कर्म कांडों का आचरण करने पर जो फल प्राप्त होता है, वह फल क्या है? अल्प है और अस्थिर है। अस्थिर यानी जल्दी समाप्त हो जाता है, क्षीण हो जाता है। तो जो भी प्रविधि है मीमांसा, पूर्व मीमांसा की, वो यही है कि यदि आपको फल प्राप्त करना है, किसी प्रयोजन की कामना है, तो कहते हैं भाई याग करना चाहिए, है ना। अगर आपको स्वर्ग की कामना है तो यही कहेंगे, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत। और प्रोसेस उन्होंने ये बताएंगे कि जब आप वैदिक याग करते हैं, याग का आचरण करते हैं, तो उससे एक अपूर्व उत्पन्न होता है। और वह अपूर्व जो है कालांतर में, यानी स्वर्ग प्राप्त होने के पश्चात, आपको स्वर्ग प्राप्त करा देता है। और स्वर्ग जो है वह एक आनंद की अवस्था है, जहां पर आपको दुख नहीं हो रहा है। किंतु रामानुज कहते हैं कि जब हम ये देखते हैं कि भाई हमने ये प्रोसेस तो देख लिया कि भाई पूर्व मीमांसा के अनुसार यदि आपको स्वर्ग फल की प्राप्ति करनी है तो ये याग करना होगा। लेकिन ये जो याग कर्म है, इस याग कर्म से प्राप्त होने वाला जो यह फल है, जब हम उस फल का विश्लेषण करते हैं तो हम यह देखते हैं कि कर्म का जो फल होता है वह अल्प होता है और क्षीण होने वाला होता है, अस्थिर होता है, जल्दी समाप्त होता है। इसमें लौकिक जो है हमारा अनुभव भी और शास्त्र का प्रमाण भी है। हम लोक व्यवहार में भी यही देखते हैं कि जब हम कोई कर्म करके फल की प्राप्ति करते हैं, तो
उन कर्मों से प्राप्त होने वाला फल एक दिन समाप्त हो जाता है, अस्थिर है, हमेशा नहीं बना रहता है। कोई भी फल ऐसा नहीं है जो आपके पास सर्वदा बना रहे, कभी ना कभी जो है समाप्त हो जाएगा। अस्थिरता है, क्षीणता है उसमें। और दूसरी तरफ जो ब्रह्म ज्ञान है, उसी स्वाध्याय में हमने यह भी पाया कि ब्रह्म ज्ञान है। और जब हमने ब्रह्म ज्ञान के फल का विश्लेषण किया कि इसका फल कैसा होता है, तो हमने यह देखा कि वह फल तो अनंत है और स्थिर है। वहां यह कहा गया है कि जब आप ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेते हैं, जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है, तो फिर जो है नसा पुनरावर्तते, फिर आपका आवर्तन नहीं होता है। विमुक्तश्च विमुच्यते, आप जो है वो मुक्त हो जाते हैं। दूसरी तरफ कर्म ज्ञान के लिए कहा गया क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विशंति। जब आपके अपूर्व समाप्त हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे, तो जो है आपको वापस आना पड़ेगा, फिर से जो है फिर से वही कर्म करना पड़ेगा आपको। तो ये ठीक वैसे है कि जैसे हम जो है ना टिकट लेके और फिल्म देखने जाते हैं, तो एक शो देखने के लिए हमने टिकट लिया है, जब वो शो खत्म हो जाएगा तो फिर आपको सिनेमा हॉल से बाहर निकाल दिया जाएगा, दूसरे लोगों की एंट्री होगी उसमें जिन्होंने फिर टिकट लिया हुआ है। आपको अगर दोबारा से देखना है तो फिर से आपको जो है टिकट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, संसरण है, आवागमन है। अब जब वह दोनों चीजें देख लेता है, उसने जो है स्वाध्याय किया, सांग सिरस्क वेदाध्ययन किया, और वहां पर उसे दो ज्ञान हुए, एक कर्म ज्ञान हुआ, एक ब्रह्म ज्ञान हुआ। कर्म ज्ञान के संबंध में उसने यह देखा कि कर्म ज्ञान का जो फल है वह अस्थिर है, क्षीण होने वाला है। ब्रह्म ज्ञान का जो फल है वह स्थिर है। तब अब उसको क्या है, हेतु मिल गया। क्योंकि हम सबकी कामना क्या होती है कि भाई हमें तो ऐसा फल चाहिए जो फल हमेशा बना रहे, है ना। कोई भी यस। जो है वह क्षीण होने वाला फल नहीं पाना चाहता है। अगर उसके पास ये ऑप्शन है कि भाई देखिए, आपको जो है ना ये दुखन निवृत्ति एक चीज है, या दुखन निवृत्ति की अवस्था आपको प्राप्त हो सकती है, इसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये याग क्रिया का है, आप इससे करें तो आपकी दुख निवृत्ति हो जाएगी, आप स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त कर लेंगे, स्वर्ग लोक को, और वहां आपके दुख निवृत्त हो जाएंगे। दूसरा बताए, दूसरा ऑप्शन दे दिया उसने कि भाई ये एक और विकल्प है, ये ब्रह्म ज्ञान वाला भी रास्ता है। ये वाला रास्ता है वो इस तरह से आपको ब्रह्म तत्व को जानना पड़ेगा, ब्रह्म इस प्रकार का है, और इसका जो है आप ऐसे जब ज्ञान करेंगे, श्रवण मनन और निधिध्यासन करेंगे, तो ब्रह्म ज्ञान होगा, ब्रह्म साक्षात्कार होगा, और फिर जो फल मिलेगा, मुक्ति रूप फल जो आपको प्राप्त होगा, वह मिल जाएगा आपको। ठीक वही सिचुएशन है, वहां भी दुख निवृत्ति है। तो वो कहेगा अच्छा ठीक है भाई, अगर दोनों एक ही फल प्राप्त करा रहे हैं तो फिर अच्छा इनमें अंतर क्या है। ठीक है, तो वो कहेगा कि अच्छा ठीक है, अंतर आप देख लो, ये जो कर्म ज्ञान वाला रास्ता है इसका जो फल है ये अल्प है और अस्थिर है, ब्रह्म ज्ञान वाला जो है वो अनंत है और स्थिर है। अब आपको जिस प्रकार के फल की कामना है, आप उसका जो है चयन कर लीजिए। तो इसी स्थिति के उत्पन्न होने पर अतः जो है वो यही कारणता यही है कि हमने जब यह देखा कि कर्म का जो फल है वह अस्थिर है, दूसरी तरफ जो ब्रह्म ज्ञान है उसका जो फल है वह स्थिर है, तब हमारे चित्त में स्थिर फल को प्राप्त करने की जिज्ञासा, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि भाई जब मेहनत कर ही रहे हैं तो फिर जो है वो वाला फल क्यों ना प्राप्त कर लें, जिसके लिए फिर दोबारा से जो है हमें फिर प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। तो फिर ब्रह्म जिज्ञासा यह होती है, निश्चित रूप से जो है हो जाती है। यह व्यवहारिक अनुभव भी है हमारा। तो इस तरह से कर्म ज्ञान और ब्रह्म जिज्ञासा में हेतु हेतुमत भाव है।
कर्म ज्ञान क्या है? पूर्व वृत्त है ये। पहले जो है कर्म ज्ञान हुआ, और उस कर्म ज्ञान की अस्थिर फलता को जब हमने जान लिया, तब जो है हमें ब्रह्म जिज्ञासा हुई। तो कर्म ज्ञान पूर्वक ही ब्रह्म जिज्ञासा होती है। ये वाला कर्म ज्ञान मतलब? क्या है? ये ब्रह्म जिज्ञासा का पूर्व वृत्त है। अभी कहा था ना, अतः शब्दः वृत्तस्य हेतु भावे। यस सर। अतः शब्द बताता है कि जो हो चुका है उसकी पूर्व वृत्तता। हम्म। तो पूर्व वृत्तता क्या है? कि जब हमने स्वाध्याय किया तो हमें कर्म ज्ञान हुआ पहले, हम्म। और जब हमने कर्म ज्ञान हुआ तो हमने देखा कि भाई कर्म ज्ञान का जो फल है वह अल्प और अस्थिर है। यस सर। तब हमें जो है ना स्थिर फल प्राप्त करने की जिज्ञासा हुई कि भाई हम्म। अच्छा, ऐसा कोई फल भी है जो स्थिर हो, अनंत हो, हमेशा के लिए बना रहने वाला हो। और जी तब सर। हुआ कि अच्छा हाँ, उसका भी रास्ता है, तब वो ब्रह्म जिज्ञासा है। तब आपको होगा कि ठीक है, फिर ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। यस सर। ठीक है, स्पष्ट है? सर उसमें हमने हेतु हेतुमत भाव वाला जो किया था, ब्रह्म जिज्ञासा और कर्म ज्ञान में हेतु हेतुमत भाव है, तो फिर उसके बाद हाँ, पंक्ति क्या थी? कर्म कर्म ज्ञान। ज्ञान जो है वो, हाँ, हेतु है। अच्छा अच्छा। उसके होने पर ही ब्रह्म जिज्ञासा जो है वो होती है। कर्म ज्ञान पूर्वक ही जो है ब्रह्म जिज्ञासा होती है। ठीक सर। तो इसी को कहते हैं अधीत सांग सशिरस्क वेदस्य। सबसे पहला क्या है? आपको वेद का अध्ययन करना है, और कितना पढ़ना है ये भी हो। ठीक है। तो जैसे आप पूछते हैं ना कि भाई अभी इंटरनल होगा, तो आप पूछेंगे सर कितना पढ़ना है, कितना आएगा, है ना? पहला यस। सूत्र या कितना पूछा जाएगा, नेचुरल क्वेरी है। हम्म। तो जब शिष्य गुरु के पास पहुंचा है, जिज्ञासु भी पहुंचा है, तो है कि वेदाध्ययन करना है, तो उसको भी क्यूरियोसिटी है कि भाई कितना पढ़ना है। तो रामानुज कहते हैं कि भाई हाँ, यहाँ जो है ये डिटर्मिनेशन है, अधीत सांग सशिरस्क वेदस्य। आपको जो है ना सांग सशिरस्क वेद का अध्ययन करना है। सांग माने वेद के जो अंग हैं, अंगेन सह सांग, जो षड वेदांग हैं वे पढ़ने हैं। और उसके साथ साथ जो है सशिरस्क, जो वेद का सिरोभाग है, जो कि उपनिषदें हैं, उन उपनिषदों का भी अध्ययन करना है। क्योंकि भाई ब्रह्म ज्ञान तो उपनिषदों में कहा गया है। कर्म ज्ञान के लिए तो आपने संगीता भाग और ब्राह्मण भाग पढ़ लिया, तो कर्म ज्ञान हो गया। लेकिन ब्रह्म ज्ञान, उसकी जिज्ञासा तो तभी होगी जब आप ब्रह्म ज्ञान के उसके विषय में कुछ जानोगे। क्यूरियोसिटी तो उसी की हो सकती है ना जिसका जो है। यस सर। तो इसलिए जो है आपको वह पाठ भी पढ़ना पड़ेगा, आप स्किप नहीं कर सकते हो। तो जब कोई मुमुक्षु, जब कोई जिज्ञासु इस तरह से वेदांगों के साथ, उपनिषदों के साथ वेद का अध्ययन करता है, तब अधिगत अल्प अस्थिर फल केवल कर्म ज्ञानतया, उसे जो है यह बोध हो जाता है, इस बात का ज्ञान हो जाता है कि केवल कर्म ज्ञानतया, यदि हम केवल कर्म ज्ञान करते हैं तो उससे जो फल प्राप्त होता है वह अल्प अस्थिर, अल्प होता है और अस्थिर होता है। इसको आगे रामानुज और डिटेल में भी बताएंगे, श्रुति वाक्यों का प्रमाण भी देंगे कि किस तरह से जो है कर्मों का फल अल्प है और अस्थिर होता है। सर। फिर हाँ प्रिया। सर जो ये इन्होंने उपनिषद के लिए अलग से कहा शिरस, तो फिर इसमें इससे हम ले रहे हैं बाकी पीछे ब्राह्मण, आरण्यक और फिर वेद, मतलब हम इसमें नहीं, से ले रहे हैं? सिरस भाग से हम केवल उपनिषद ले रहे हैं, क्योंकि उपनिषदें जो है वो सिरोभाग है। ठीक सर। जो आपने पहला मंगलाचरण पढ़ा था ना, अखिल भुवन जन्मिस्थेम भंगादि लीले, हाँ। विनत भूत व्रात रक्षैक दीक्षे श्रुति सिरस विधि। हाँ यस सर। तो श्रुति का जो शिरोभाग है वो उपनिषदों को कहा जाता है। हम्म। सशिरस्क से उनका आशय जो है वो सिर से आशय उपनिषद से है। ठीक सर। स्पेसिफिकली जो है ब्रह्म ज्ञान वहीं पर व्याख्यायित किया गया, प्रतिपादित किया गया है। तो जो अन्य संहिता वगैरह का ज्ञान है वो हम कहाँ से ले, मतलब इसमें नहीं लिखा है ऐसा कि कुछ लें वेद के नहीं, लिए? वेद है, वेदस्य। कैसे वेद का अध्ययन करना है? वेद का अध्ययन है
हम्म। ठीक है ना। लेकिन हाँ। वेद, कैसे वेद का अध्ययन करना है, जब आप ये इंक्वायरी करेंगे तो कहेंगे अच्छा भाई हाँ इसके साथ वेदांग भी पढ़ने हैं आपको। हाँ तो ठीक सर केवल ठीक। संगीता भाग नहीं पढ़ना है आपको, जो है ना वेदांग और उपनिषदों को भी पढ़ना है। कोई नहीं ऐसा आप सोचे कि वेद का अर्थ तो वैदिक संहिताएं हैं, हम्म। या कहीं वेद की परिभाषा की जाती है कि मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम देयम। यस सर। वेद क्या है, तो कहते हैं भाई मंत्र और ब्राह्मण जो है यही वेद है। तो आप ये ना समझ लें कि भाई इतना ही वेद है। जी सर जी सर। आरण्य भी और जो उपनिषद हैं वे भी वेद के अंतर्गत ही हैं, वे भी वैदिक वांग्मय हैं। तो हम्म। आपको जो सब कुछ पढ़ना है, उसके साथ साथ ना वेदांग भी पढ़ना है, क्योंकि वेदांग भी जो है ना वो वेद के अर्थ को एक्सप्लेन करने के टूल्स हैं। जी सर। तो इसलिए जो है वो अपने वेदाध्ययन को, स्वाध्याय को क्या है, उन्होंने इस तरह से पारिभाषित कर दिया है। यस सर सर वेद आप। सामूहिक वेदस। हम्म। तो जब आपने ऐसा वेदाध्ययन कर लिया तो फिर जो है कर्मों का ज्ञान हुआ, और उसके बाद संजाता मोक्षाभिलाषा अनंत स्थिर फल ब्रह्म जिज्ञासा ही अनंतर भावनी। इसके बाद रामानुज कहते हैं कि भाई नेचुरली आप में ब्रह्म जिज्ञासा ही अनंतर भावनी। इसके बाद जो है ना ब्रह्म जिज्ञासा निश्चित रूप से हो जाती है, क्योंकि जब आप सशिरस्क उपनिषद का अध्ययन करते हैं तो वहां देखते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञान है उसका जो फल है अनंत स्थिर फल। ब्रह्म ज्ञान का फल जो है वो अनंत है और स्थिर है। अब प्रत्येक व्यक्ति का ये स्वभाव होता है कि वह जो है अधिकाधिक फल प्राप्त करना चाहता है। वो चाहता है कि जो उसके पास है वो कभी भी समाप्त ना हो। ऐषणा है उसके पास। तो इसलिए जो है जब वह इस चीज को देख लेगा वेदाध्ययन करते हुए, जब उसका ज्ञान हो जाएगा कि भाई एक ब्रह्म जिज्ञासा भी है, ब्रह्म ज्ञान भी है, जिसके द्वारा अनंत फल प्राप्त होता है, तो फिर जो है ना नेचुरली जो है संजाता मोक्षाभिलाषा, उसको जो है इस मोक्ष रूप फल को प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। अनंतर भावनी, अतः माने इसके बाद जो है, तो कर्म ज्ञान के बाद वेदाध्ययन जो है, कर्म ज्ञान के बाद ब्रह्म जिज्ञासा निश्चित रूप से हो जाती है, अनंतर भावनी है। ठीक है, स्पष्ट है। हाँ यस सर। सर पहले मोक्ष की अभिलाषा करता है फिर वो ब्रह्म की जिज्ञासा में मतलब तत्पर हो जाता है ऐसा। तो देखा कि भाई एक मोक्ष बताया गया, एक तो बताया उसने, देखा कि स्वर्ग कहा गया है कि भाई स्वर्ग प्राप्त होगा, अपूर्व जन्य होगा, आप ये हम्म। याग करोगे फिर स्वर्ग मिलेगा, ज्योतिषोमेन स्वर्ग काम है जे। हम्म। फिर उपनिषद तक जब आप पहुंचे तब उपनिषदों में आपने देखा क्या, कि जो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म साक्षात्कार है, ब्रह्म भावश्च मोक्षा। हम्म। वो कह रहा है कि भाई अगर आप ब्रह्म भाव कर ले, ब्रह्म साक्षात्कार कर ले तो मोक्ष मिलेगा। अब यस। आपने इन दोनों टर्म्स को देखा, तो मोक्ष जो है आपने देखा, फिर आपको ये है ना कि जिज्ञासा होगी कि भाई अच्छा ये मोक्ष क्या है, ये क्या चीज है। तो आप जब मोक्ष पद पर विचार करोगे तब वहां देखोगे कि मोक्ष जो है दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति की वह अवस्था है, जो एक बार प्राप्त हो लेने पर फिर उसमें ना बार बार प्राप्त करने वाला प्रक्रम नहीं रह जाता है। जब आप एक बार मुक्त हो जाते हैं तो फिर जो है ना ये संसरण बार बार जो है आवागमन छूट जाता है। जी सर। तो उसने देखा कि अच्छा भाई ठीक है, ये दोनों चीजें ही सारा कुछ वेद में बताया जा रहा है। तो अब अगर हम जो है पहले वाले को चूज करते हैं, कर्म ज्ञान से स्वर्ग प्राप्त करते हैं, तो प्राप्त तो कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए फिर जो है ना जब हमारे पुण्य समाप्त होंगे तो पुनः। शास्त्री कह रहे हैं कि भाई हमें फिर से जो है ना प्रयास करना पड़ेगा, फिर से वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। हम्म। और दूसरा वाला हम देखते हैं कि उपनिषद ये कह रहे हैं कि भाई आप ब्रह्म भाव को अगर जब प्राप्त कर लेते हैं तो नासा पुनरावर्तते। एक बार जिसने साक्षात्कार कर लिया तो फिर जो है उसका पुनरागमन नहीं होता है। यस सर। तो फिर आप सोचोगे बिल्कुल ही ये क्या होगे कि भाई जो है ये वाला ही प्राप्त कर लिया जाए, हम्म। बार बार का खत्म हो। हम्म। है ना। ठीक वैसे ही है जैसे जो है आप या तो ये कर सकते हो कि रोज की जो ग्रोसरी है आप रोज रोज लेने जा सकते हो, या आप एक बार में जो है ना भर के ला लो। रिलायंस स्मार्ट और बिग बाजार और यहाँ चले गए और हाँ। पूरे महीने भर का ले आए। यस सर। फिर आपको रोज जो है फिर ये नहीं सुनना है मम्मी से कि आज अच्छा आज ये खत्म हो गया ना जाओ, तो मैंने कहा था कि मैं रोज ले आऊंगी। यस सर। तो इस तरह से ब्रह्म जिज्ञासा के लिए कर्म ज्ञान क्या है, वो हेतु का काम करता
करता है, वो कारणता का काम करता है। यस सर, से क्लियर है। अब आते हैं ब्रह्म जिज्ञासा पद पर। ब्रह्मणः जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा, षष्ठी तत्पुरुष किया, ब्रह्मणः जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा, और उसको बताया भी उन्होंने, ब्रह्मणः इति कर्मणि षष्ठी, व्याकरण का भी ज्ञान करा रहे हैं और सूत्र भी बता दिया, कर्तृकर्मणोः कृति इति विशेष विधानात्। ये जो सूत्र है, क्योंकि षष्ठी आप उसके लिए जानते हैं कि षष्ठी जो है वो षष्ठी से है, संबंध के अर्थ में होती है ना। तो किसी को जो है वो ऐसी ऐसी भ्रांति ना हो जाए, यहाँ भी जो है ब्रह्म जिज्ञासा में भी ऐसी षष्ठी शेष या संबंध अर्थ में है, तो इसलिए उन्होंने एकदम स्पष्ट कह दिया कि भाई हमारा जो अभिप्रेत है वो क्या है, ब्रह्मणः इति कर्मणि षष्ठी। ब्रह्म जो है वह यहाँ पर कर्म है, कर्म में षष्ठी हुई है। ब्रह्म क्या है, जिज्ञासा क्रिया का कर्म है। और किस सूत्र से हुई, तो उन्होंने कहा कर्तृकर्मणो कृति, कर्ता और कर्म में जो है, सूत्र का अर्थ यह है कि अगर कोई कृत प्रत्ययांत पद है, कृदंत पद है, तो उस कृदंत पद के कर्ता और कर्म में जो है षष्ठी विभक्ति हो जाती है ना। यहाँ पर जो जिज्ञासा पद है ये क्या है, कृदंत है, क्योंकि जिज्ञासा पद कैसे बनेगा, ज्ञा धातु है, ज्ञा अवबोधने, और उससे सन प्रत्यय हुआ है, ज्ञा अवबोधने और से सन प्रत्यय, और तब जिज्ञासा पद जो है वो व्युत्पन्न होता है, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। तो सन प्रत्यय जो है वो कृत प्रत्यय है, इसलिए जिज्ञासा क्या है, वो कृदंत पद है। और कृदंत पद होने के कारण पाणिनि का यह सूत्र कहता है कि अगर कोई कृत प्रत्यांत पद आगे है, तो उस कृत प्रत्यांत पद के कृदंत पद का जो कर्ता होगा या उसका जो कर्म होगा, वहां पर षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। तो यहां पर भी जो है, जो कि जिज्ञासा पद कृदंत है, इसका प्रयोग आगे है, उससे पहले जो जिज्ञासा क्रिया का कर्म है वह क्या है, ब्रह्म है, ब्रह्म जिज्ञासा है, ब्रह्मणः जिज्ञासा, इसलिए हमने जो है ब्रह्म में कर्म में षष्ठी कर ली है पाणिनि के इसी सूत्र के अनुसार। ठीक है। हाँ अब यस। पूर्व पक्षी आता है कि भाई देखिए षष्ठी तो मूलतः षष्ठी से है, पाणिनि का ही सूत्र है, तो आपने वो क्यों नहीं लगाया यहाँ, वो भी तो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। यहाँ जो है आप षष्ठी से सूत्र से शेष अर्थ में भी षष्ठी कर देते हैं, है ना। शेष षष्ठी क्या होती है, शेष षष्ठी कब होती है, शेष का अर्थ क्या है, अपादानादि विशेषैः अविक्षितैः। हाँ, जब हमें किसी संबंध विशेष की अपेक्षा नहीं होती है ना, अपादान आदि की अपेक्षा जब हमें नहीं है, तब जो है हम उस षष्ठी को शेष षष्ठी कह देते हैं, आज्ञा पुरुषः राज पुरुषः। ठीक है। तो पूर्व पक्षी कहता है कि भाई देखिए यहाँ पर भी जो जिज्ञासा है वह जानने की इच्छा है, और उस जिज्ञासा का विषय जो है वो ब्रह्म है, ब्रह्म ही जिज्ञासा का विषय होगा। तो आप जो है ये आक्षेप लब्धि अर्थ तो आ ही जाएगा ना ब्रह्म जिज्ञासा की, हमेशा जो है ना जिज्ञासा को कर्म की अपेक्षा होगी, किसकी जिज्ञासा, तो यहाँ पर उसके उत्तर के रूप से ब्रह्म को किया गया है। तो आप जो है यहाँ पर अगर शेष षष्ठी भी करते हैं तो भी कोई कठिनाई नहीं है व्याकरण की दृष्टि से, ब्रह्मणा जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा। रामानुज कहते हैं कि बिल्कुल बात आपकी ठीक है, जब हम शेष षष्ठी मानेंगे तो ब्रह्म जो है वह जिज्ञासा क्रिया का कर्म हो जाएगा, लेकिन उसका जो कर्मत्व है वह कर्मत्व आक्षेप लभ्य है।
प्रकारांतर से आया, मुख्य कर्मत्व तो नहीं है। समझ नहीं आया सर। हम्म। सर ये नहीं आया, ये वाली हाँ पंक्ति हाँ, में बिल्कुल जो आपने बताई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो इन दो सूत्रों के अर्थ तो स्पष्ट है ना। शेषे षष्ठी या षष्ठी शेषे जो है, यस सर। इसका अभिप्रेत अर्थ क्या है, और हम्म। कर्ति कर्मणो कृति तो एक जो है ना उसी का एक विशिष्ट सूत्र है। ठीक है। यस षष्ठी सर। शेषे क्या कहता है, शेष के अर्थ में षष्ठी हो, है ना। सामान्यतः हम जानते हैं संबंध के अर्थ में जो है, जो कहने से बच जाए वही शेष है, शिष्यते इति शेषा। तो यस जैसा सर। पंकज ने बताया कि जब अपादान आदि कारक जो है जब विवक्षित नहीं होते हैं, संबंध मात्र की जहां पर विवक्षा होती है, तो वहां पर जो है शेष षष्ठी की जाती है। ठीक है, जैसे हमने उक्तात् राज, अन्यः शेषः, उक्तात् अन्यः। हाँ, तो जैसे राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः, तो राजपुरुषः ये कहने का अभिप्राय क्या है, संबंध बता रहे हैं, राजा का पुरुष। राजा का पुरुष बताने से क्या अभिप्रेत है, राजपुरुषः आयाति या राजपुरुषः गच्छति। पंकज, हाँ सर। हाँ, संबंध। शेष इसमें जो है राजपुरुषा में जब हम संबंध बता रहे हैं, तो हम क्या बताना चाहते हैं, राजपुरुषा राज में, हाँ, राजसम्बन्धिनं दर्शितुमिच्छामि। हम जो है राजा का रिलेशन उस पुरुष से, पुरुषः गच्छति और राजपुरुषः गच्छति। ठीक है। हम्म। पुरुषः गच्छति में भी एक पुरुष जा रहा है जिसके जाने की क्रिया हम बता रहे हैं, लेकिन जब हमने राजपुरुषः गच्छति ऐसा कर दिया, अब हमने, हमें जो है ना ये अभिप्रेत है कि भाई ये जो व्यक्ति है, यह व्यक्ति राजा से जुड़ा हुआ है ना। इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसके साथ आप वैसा ट्रीटमेंट नहीं करोगे जैसा कि आप सामान्य व्यक्तियों के साथ करते हो। ये सब अर्थ भी ना आक्षेपता प्राप्त हो जाते हैं। यस सर। राजा जिस प्रकार का है, राजा की प्रभावशालिता, राजा के को जो है ना, वो पुरुष भी दोतित करता है। तो वैसे ही जो है शेष षष्ठी में जब यहाँ कहा गया कि भाई हम ब्रह्म जिज्ञासा में अगर हम संबंध सृष्टि करें, शेष षष्ठी करें, तो इसका अर्थ क्या होगा, ब्रह्म संबंधी जिज्ञासा, श्राग्य पुरुष राज संबंधिनो पुरुष राजपुरुष। वैसे हमने ब्रह्म जिज्ञासा में जब किया तो ब्रह्म संबंधनी जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा। ठीक है? अब ये हुआ कि भाई इसमें ब्रह्म संबंधनी जब जिज्ञासा होगी, तो वहां भी जो है ना, मेन तो क्या है, जैसे राजपुरुष में मुख्य क्या, राजा या पुरुष, पुरुष। पुरुष। जो राजा है वो आक्षिप्त है, राजा का पुरुष या राज संबंधी पुरुष में राजा भी जो है ना आक्षेप लभ्य अर्थ है उसका। मेन क्या है, वो पुरुष, वो रिलेशन। वैसे ही ब्रह्म संबंधी जिज्ञासा, यहां पर क्या होगा, जो संबंध है ना वो महत्वपूर्ण है। शेषे षष्ठी में क्या है, संबंध का महत्व है, उसी अर्थ में होती है वो। है, स्पष्ट है ना। हाँ यस सर। तो लेकिन जैसे राजपुरुषा में मुख्य तो पुरुष है, और राजपुरुषा यह पद राजा के साथ उसके संबंध को बताता भी है, भाई ये राजा का आदमी है। लेकिन राजा जो है वो मुख्यार्थ नहीं है, मुख्य नहीं है। लेकिन फिर भी जब ये बात होगी कि भाई अच्छा राजपुरुष है, तो राजा तो आ ही जाएगा, लेकिन मेन कौन है, पुरुष रहेगा, वह व्यक्ति होगा, उसका संबंध होगा, राजा के साथ उसका जो संबंध है वह। वैसे ही जब हम ब्रह्म जिज्ञासा में शेष षष्ठी करेंगे, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन फिर इसका अर्थ क्या होगा? ब्रह्म संबंधिनी जिज्ञासा, ब्रह्म संबंधी जिज्ञासा। और ब्रह्म संबंधी जिज्ञासा में क्या है, ये क्या महत्वपूर्ण हो जाएगा? संबंध महत्वपूर्ण हो जाएगा। ब्रह्म से संबंधित जो चीजें हैं, और फिर ब्रह्म के संबंधी कौन है, रिलेटिव्स ब्रह्म के कौन है? तो ब्रह्म की सत्ता में प्रमाण क्या है, ब्रह्म जिज्ञासा का उपाय क्या है, ये सब उसके रिलेटेड है। ब्रह्म जिज्ञासा अगर करनी है तो ब्रह्म जिज्ञासा का मार्ग क्या है, ब्रह्म जिज्ञासा के साधन क्या है, ब्रह्म में प्रमाण क्या है, ये सब संबंधी है उसके। ये मेन हो जाएंगे शेष षष्ठी करने पर। यस। जबकि हमें मुख्यतः किसको जानना है, किसकी जिज्ञासा करनी है? हमें संबंधियों की जिज्ञासा नहीं है। ब्रह्म ज्ञान करने में ब्रह्म के संबंधी जानने जरूरी नहीं है। ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्म महत्वपूर्ण है। सो उसका वे और मतलब रास्ता नहीं पता होगा तो हम ब्रह्म तक मतलब ब्रह्म ज्ञान कैसे कर पाएंगे अगर हमें प्रमाण ना पता हो कि ब्रह्म है या नहीं है, साधन क्या है उसका, तो हाँ, इम्पोर्टेंट। लेकिन ये तो नहीं होगा, लेकिन उसमें मेन कौन है, यही तो निर्धारित किया जा रहा है ना, कि आप जो है ब्रह्म को महत्वपूर्ण मानते हैं या ब्रह्म ज्ञान के साधनों या उपायों को महत्वपूर्ण मानते हैं, प्रमाण महत्वपूर्ण है या प्रमेय महत्वपूर्ण है। दोनों दृष्टियां हैं। ठीक है, आप यस। न्याय में जाओगे तो प्रमाण महत्वपूर्ण है, प्रमाण तो अर्थ तो प्रवृत्ति सामर्थ्याद अर्थवत प्रमाणम, पहला ही वाक्य जो है वात्स्यायन का यही है, प्रमाण जो है वो है। वेदांत में क्या है, प्रमाण जो है वो सेकेंडरी है। अच्छा अच्छा। यस सर। अगर आप अद्वैत में चले जाओ तो वहां तो है ही नहीं कुछ भी, प्रमाण प्रमेय कुछ भी नहीं है। जो अल्टीमेट रियलिटी है, उस अल्टीमेट रियलिटी को तो कोई प्रमाण नहीं बता सकता है। जितने भी प्रमाण, जो भी टूल्स है हमारे पास, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द यही तो है ना। यस सर। लेकिन वो ब्रह्म का प्रत्यक्ष नहीं है, ब्रह्म का अनुमान नहीं है, शब्द प्रमाण भी नहीं बता रहा है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, सब वो तो कह रहे हैं ना ब्रह्म अनिर्वचनीय है। जी सर। तो शब्द प्रमाण भी जो है उसकी गति नहीं है उस अनुभूति में। तो इसलिए टूल्स महत्वपूर्ण नहीं है। टूल्स क्या है, सेकेंडरी है, द्वितीयक है, गौड़ है। जो जानने योग्य है और जो आपका स्वरूप है वो ब्रह्म है। तो हमें ये देखना है कि हम पहले संबंध की जिज्ञासा करें या हम जो मुख्य है उसकी जिज्ञासा करें, तो बाकी जिज्ञासे जान ली जाएंगे। तो जो मुख्य है उसकी जिज्ञासा करना। तो रामानुज का कहना है कि भाई जब आप ब्रह्म को जानेंगे तो ब्रह्म के संबंधियों को भी जान जाएंगे। ठीक है, पहले संबंधी को जाने फिर ब्रह्म को जाने, इससे अच्छा है कि आप ब्रह्म को जाने। ब्रह्म को जान लेने पर ब्रह्म के संबंधी भी ज्ञात हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ये बहुत सुंदर जो है कर्म षष्ठी और शेष षष्ठी का दो वाक्य मैं आपको अंग्रेजी के बता रहा हूं। ठीक है, एक वाक्य है, आई वॉज रिमेम्बरिंग माई मदर। ठीक है, आई वॉज रिमेम्बरिंग माई मदर। और दूसरा वाक्य है, आई वॉज रिमाइंडेड ऑफ माई मदर। कोई अंतर है दोनों के अर्थ में? सर दूसरे वाले में कोई साधन का पॉइंट होगा। यस, आई वाज रिमाइंडेड ऑफ माय मदर में। आई वॉज रिमाइंडेड ऑफ माई मदर और आई वॉज रिमेम्बरिंग माई मदर। हाँ, रिमेम्बरिंग माय मदर में कोई जब मैं ये साधन। कहता हूं कि आई वॉज रिमेम्बरिंग माई मदर, तो मैं माता की को याद कर रहा हूं, हम्म। डायरेक्टली जो है माता को याद कर रहा हूं। यस सर। दूसरे वाले में क्या है कि आई वॉज रिमाइंडेड, आप किसी के द्वारा किसी चीज से जाए मुझे माता की कोई ऐसी चीज हमने एक्सपीरियंस की है जिसको एक्सपीरियंस करते हमें मम्मी की याद आ गई है, उस चीज से जुड़ी हुई, प्राइमरीली नहीं है। यस सर।
है ना, है तो माता की याद आ गई, दोनों वाक्यों में हमें माता की याद आ रही है। आई वॉज रिमेम्बरिंग माई मदर, यहाँ भी स्मरण का विषय माता है, और आई वॉज रिमाइंडेड ऑफ माई मदर, यहाँ भी स्मरण का विषय माता है। दोनों यस। में भेद क्या है कि पहले में माता मुख्य है, वे स्मरण क्रिया का कर्म है, उन्हीं को हम याद कर रहे हैं। दूसरे वाक्य में क्या है, जब हम कहते हैं आई वॉज रिमाइंडेड ऑफ माई मदर, तो ऐसी कोई घटना है, ऐसा कोई प्रसंग है, ऐसी कोई चीज है जो हमें एक्सपीरियंस हुई है, फिर उसके माध्यम से हमें माता याद आ गई है। जैसे ये हुआ कि हमें जो है ना चोट लगी, और चोट लगते ही जो है अब ये हुआ कि भाई इसका निवारण कैसे हो, ये जो है दर्द कैसे दूर हो, और हमें ध्यान आ जाए कि अरे मम्मी तो है ना, वो ऐसी चोट होने पर वो ऐसे जो है ये दवा दे देती हैं, या ऐसा जो है इस चोट पर ये मलहम लगा देती थी। तो ये कहती है कि अच्छा ये आप ये वाला ऑयल गर्म करके लगा लो, ठीक हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ जो हमें माता की याद आई, वो जो है ना आक्षेपलभ्य है, वो हमें किसी दूसरे के माध्यम से आई, जी सर। आई तो याद। ठीक वही जो है ना ब्रह्म जिज्ञासा के दोनों में है। जब हम कर्म षष्ठी करते हैं, तब हमारा अर्थ होता है कि यहाँ जो है अब ब्रह्म की ही जिज्ञासा है, और जब हम शेष षष्ठी करते हैं तब अर्थ आता है ब्रह्म संबंधिनी जिज्ञासा है। सेकंड वाला के जैसे मदर में रिमाइंडेड ऑफ माय हाँ, मदर। हाँ। आई वॉज रिमाइंडेड ऑफ माई मदर। हाँ। और ब्रह्म के संबंधी क्या है, तो कहेंगे भाई ब्रह्म के संबंधी हैं, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ब्रह्म की सत्ता में प्रमाण क्या है, युक्ति क्या है, साधन क्या है, प्रयोजन क्या है, ये सब ब्रह्म के संबंधी है। तो शेष षष्ठी करने पर ये संबंधी जो है ना वो पहले आके खड़े हो जाते हैं, इनके माध्यम से हम ब्रह्म तक पहुंचते हैं। तो कहते हैं हम इनको माध्यम क्यों बनाए भाई, हम डायरेक्टली ब्रह्म को जाने, तो हम कर्म षष्ठी करें। यस सर। तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई यद्यपि संबंध सामान्य परिग्रहे अपि जिज्ञासायाः कर्मापेक्षत्वेन कर्मार्थत्व सिद्धि, यदि हम शेष षष्ठी भी करते हैं तो संबंध सामान्य परिग्रहे अपि, संबंध सामान्य के का परिग्रहण करने पर भी, संबंध सामान्य के अर्थ में भी षष्ठी से शेष सूत्र से शेष के अर्थ में षष्ठी विभक्ति करने पर ब्रह्म का कर्मत्व सिद्ध है। जिज्ञासाया कर्मापेक्षत्वेन, जिज्ञासा जो है उसको कर्म की अपेक्षा होती है, इसलिए कर्मार्थत्व सिद्धि, ब्रह्म जो है वह जिज्ञासा का कर्म बन जाता है। लेकिन तथापि आक्षेपता, ये जो है आक्षिप्त है, मुख्य नहीं है। और आक्षेपता प्राप्ताद अभिधानिक सेव ग्राह्यत्वाद, जब दोनों अर्थ उपलब्ध हो रहे हो, मुख्य अर्थ भी उपलब्ध हो रहा हो और आक्षेप लभ्य अर्थ भी उपलब्ध हो रहा हो, तो आक्षेप लभ्य अर्थ का ग्रहण क्यों करना है भाई। जैसे जहां अभिधा है वहां तो लक्षणा नहीं की जाएगी ना, लक्षणा तो तभी होगी जब अभिधा बाधित हो। यस सर। तो कह रहे हैं कि जब अभिधा से ही ब्रह्म जिज्ञासा क्रिया का कर्म हो जा रहा है, यदि आप कर्तिकर्मणो सूत्र से ब्रह्मणा जिज्ञासा ऐसा कर्म षष्ठी कर लें, तो आपको ना उपक्रम क्यों करना कि आप जो है संबंध सामान्य के अर्थ में षष्ठी से षष्ठी करें, और फिर आप कहें कि भाई चूंकि षष्ठी से करने पर अर्थ होगा ब्रह्म संबंधनी जिज्ञासा, और ब्रह्म संबंधनी जिज्ञासा में जब संबंध की बात आई तो फिर उसके संबंधी के रूप से ब्रह्म की भी जिज्ञासा हो जाएगी। तो कहते हैं भाई आपको कान पकड़ना है तो घुमा कर ही क्यों पकड़ना, जब सीधे पकड़ने का रास्ता आपके पास है। यस सर। तो इसलिए अभिधान का सेव ग्राह्यत्वात् कर्मण षष्ठी गृह्यते, यहाँ पर जो है क्योंकि कर्म के अर्थ में कर्तकर्मणो सूत्र से षष्ठी विभक्ति मुख्यत्वेन प्राप्त है, और दार्शनिक निकायों में यह नियम भी है कि आक्षेप लभ्य अर्थ की अपेक्षा जो अर्थ शब्द की मुख्य वृत्ति से प्राप्त होता है उसको मान्य किया जाता है, उसको वरीयता दी जाती है। इसलिए ब्रह्मणा पद में जो है कर्म में ही षष्ठी स्वीकार की जाएगी।
ठीक है। हाँ, यस सर, क्लियर है। पंकज, जी हाँ सर। अब एक और व्याकरण की समस्या आ गई। पूर्व पक्ष ने कहा अच्छा चलिए भाई आपकी ये बात मान लेते हैं कि कर्म षष्ठी जो है वही मुख्य है, इसलिए जो है वही ग्रहण की जानी चाहिए। लेकिन वहां कहीं उन्होंने कहा कि फिर एक पाणिनि के हिसाब से एक समस्या आ जाएगी। पाणिनि का एक सूत्र है प्रतिपद विधाना षष्ठी न समस्यते। वो ये कहते हैं कि भाई देखिए, अगर किसी पद विशेष के कारण षष्ठी हुई है तो उस षष्ठी का समास नहीं होता है। ठीक है। कहीं पर अगर षष्ठी हुई है और उस षष्ठी का नियामक कोई पद विशेष है कि ये पद आया है इसलिए यहां षष्ठी हो रही है, तो फिर उस षष्ठी का उस पद के साथ समास नहीं होगा। यहां भी वही समस्या है। यहां पर भी जो है ब्रह्मणा पद में जो कर्म के अर्थ में आप षष्ठी कर रहे हैं, ये क्यों हो रही है? जिज्ञासा पद के कारण। क्योंकि वो कृदंत है। तो कृत प्रत्यांत जिज्ञासा, कृदंत वाला तो इसका उत्तर है। वे कह रहे हैं कि भाई जब ये नियम है कि भाई किसी पद विशेष के कारण अगर षष्ठी हुई तो समास नहीं होगा। जैसे सर्पिशो ज्ञानम, षष्ठी के प्रसंग में आपने जो है ये उदाहरण पढ़ा है सर्पिशो ज्ञानम। मुझे थोड़ा सा तो स्पष्ट नहीं होगा, छवि या पंकज कोई जो है आ, सूत्र कौन सा है? ज्ञो विदर्थस्य कर्मणि है सर। हाँ, गो अविदर्थस्य कर्मणि। ठीक है। विद धातु का प्रयोग जो है जब ज्ञान से भिन्न अर्थ में हो तो उसके कर्म में षष्ठी होती है ना। सर्पिशो ज्ञानम, घी का, घी की इच्छा। अब यहां पर जो है सर्पिशा ज्ञानम, यहां पर सर्पिश में षष्ठी हुई है। ठीक है। ज्ञान जो है उसके कारण, उस पद के कारण, इसलिए, लेकिन यहां समास नहीं हुआ है सर्पिशो ज्ञानम में। क्यों? क्योंकि पाणिनि का ये सूत्र है प्रतिपद विधाना षष्ठी न समस्यते। अगर किसी पद विशेष के कारण षष्ठी होगी तो यहां पर जो है सर्पिशा पद में जो षष्ठी हो रही है वो ज्ञान पद के कारण हो रही है, इसलिए जो है वहां पर समास नहीं हुआ है। तो पूर्व पक्षी कहता है कि भाई यहां भी यही सिचुएशन है। यहां भी ब्रह्मणा में जो षष्ठी कर रहे हैं आप कर्म के अर्थ में, वो जिज्ञासा पद के कारण हुई है। ब्रह्म जिज्ञासा क्रिया का कर्म है जिज्ञासा पद। तो यहां भी समास नहीं होना चाहिए, जबकि आपने समास कर लिया। ब्रह्मणा जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा एक समस्त पद बना लिया। यहाँ समस्त पद नहीं बनना चाहिए, है ना। समस्या समझ आई? हाँ, यस हाँ सर। सर। तो रामानुज कहते हैं कि भाई ठीक है, इसका समाधान भी है। पाणिनि ही कह रहे हैं कि कृद्योगा षष्ठी समस्यते। ये जो नियम है ये बाकी पदों के संबंध में तो लागू होता है, लेकिन कृद्योगा षष्ठी समस्यते, अगर पद कृदंत है तो उसका समास हो जाएगा। जिस षष्ठी विभक्ति का संबंध कृदंत पद के साथ होगा उसका समास हो जाएगा। और यहाँ क्या स्थिति है कि जो जिज्ञासा पद है ये क्या है? कृदंत है, या धातु का सन्नंत रूप है। तो कृदंत होने के कारण, कृत प्रत्ययांत होने के कारण उसका समास जो है वह युक्त युक्त है, बन जाता है। तो इसलिए जो है ब्रह्मणा जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, इस तरह से ब्रह्म जिज्ञासा एक समस्त पद है। तो यद्यपि इस व्याकरण ज्ञान की बहुत आवश्यकता नहीं थी, फिर भी जो है प्रथमो ही विद्वांसो वैयाकरण, इसलिए जो है आपको व्याकरण का भी ज्ञान हो, क्योंकि शब्द की जब आप एटिमोलॉजी जानते हैं, व्युत्पत्ति जानते हैं, उसका प्रकृति प्रत्यय जान लेते हैं, तो बहुत सारे अर्थ जो है ना उसी के द्वारा स्पष्ट हो जाते हैं।
क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि एक ही पद के बहुत सारे पर्याय होते हैं। एक ही पद जो है ना, वो बहुत सारे अर्थों में प्रयुक्त होता है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होती हैं उसकी। तो उनमें से जो है क्या अभिप्रेत अर्थ है, किसका ग्रहण किया जाना है, वो समझना बहुत आवश्यक होता है। उस एक विशेष जो है विचार में क्या अर्थ गृहीत किया जाना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। जैसे ज्ञान पद है। अब ज्ञान पद के कई पर्याय हैं। ज्ञान जो है वो वेद के लिए भी है ना। विज्ञाने धातु है, वेद भी ज्ञान है। यस सर। ज्ञान क्या है ये, इसका एक पर्याय बुद्धि भी है। इसका एक पर्याय उपलब्धि भी है। जैसा न्याय कहता है, प्रशस्तपाद कहते हैं ना, बुद्धिर उपलब्धिर ज्ञानमित्ति अर्थांतरम, ये सब एक ही अर्थ है। ज्ञान जो है इतर शास्त्रों में अगर आप चले जाएंगे, दूसरे शास्त्रों में बुद्धिज्म में जो ज्ञान है वो अलग नेचर का है। तो इसलिए जो है शब्द का जो अर्थ है, क्या अभिप्रेत अर्थ जो है उस परंपरा विशेष को है, उसको जो है स्पष्ट होना जरूरी है। और वो चीज जो है वो हमें, ये जो एटिमोलॉजी है वो व्याकरण के माध्यम से बताई जाती है। इसलिए आपको ना व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि आप जो है उस स्पष्ट अर्थ की, इस स्पष्ट अर्थ का आपको बोध हो पाए। तो इसलिए जो है उन्होंने ये व्याकरण का भी आपको थोड़ा ज्ञान करा दिया है। अब इसके आगे फिर जो है वो ब्रह्म शब्द को और फिर जिज्ञासा शब्द को व्याख्यायित करेंगे। ब्रह्म का अर्थ क्या है और क्या अर्थ हमें अभिप्रेत है। ब्रह्म का एक अर्थ जो उसके प्रकृति प्रत्यय से आता है, और जो अर्थ उपनिषदों में किया गया है, जो इतर विचारक करते हैं, और उसके अलावा हम क्या अर्थ उसका लेते हैं, हम किसको ब्रह्म मानते हैं, तो वो उनका अपना जो पक्ष है वो फिर आगे जो है वो स्पष्ट करेंगे। तो आज यहीं तक। ओके सर, थैंक यू सर। जी गुरु जी। नमस्ते सर। हाँ, प्रसन्न रहिए सभी लोग। नमस्ते सर। नमस्ते सर। गुरु जी थोड़ा ज्ञान के विषय में चलेंगे गुरु जी? हाँ चलेगा। हाँ चलिए सर। हाँ जी, आप लोग सब जा रहे हैं ओपन में, ओ ऑफलाइन में दर्शन को पढ़ने? आज तो मैं गया था, आज पहली बार। तो आज शंकरवासी की पढ़ाई हुई थी पंकज जी? हाँ हुई थी, आज अध्यासवाद से समाप्त हो गई। समाप्त हो गया? हाँ। तो पाठ लगाते हैं ना, शाम को समय निकालिए, हमें पढ़ाइए आप। अरे भैया। अरे नहीं नहीं, मैं समय नहीं मिल पा रहा ना, मैं तो जा नहीं पाता हूँ। तो जो आप पढ़े हैं थोड़ा सा हमसे पाठ लगाएंगे तो हमें भी पता लग जाएगा थोड़ा सा ना। आज तो बस एक ही पैरा बचा हुआ था ना, वही एक पैरा बस पढ़ाया सर वो ने। नहीं, 2 दिन क्लास मेरी छूट गई लगता है वो। नहीं नहीं, तो पीछे के मैं नहीं जानता, मैं वहां से लास्ट का पढ़ा हूँ। शास्त्रीय तो व्यवहार यद्यपि बुद्धिपूर्व कार्य वाले से। तो कौन जानते हैं गुरु जी के द्वारा पढ़ाए गए विषयों को, हम जा चर्चा करें। हाँ, वही तो प्रतिपादन कौन करेगा ये समझ में नहीं। नहीं मुझे नहीं, तो शुरू से पढ़ना है, मैं बीच की बहुत सारी क्लासेस छूट तो गई। कोई गुरुजन हो जिनके पास समय हो, कोई आप जानते हाँ, हैं तो ये उनसे तो ढूंढता हूँ मैं किसी को, कोई ढूंढिए ना सीनियर थोड़ा सा वगैरह। ना। शाम को 1 घंटा ले लेंगे रोज, थोड़ा सा अच्छे से भी पढ़ना है, परीक्षा की दृष्टि से तो पढ़ना ही है। आप न्याय पढ़े हैं क्या? हाँ, हम थोड़ा बहुत न्याय पढ़े हैं। ठीक है, मैं अभी आपको कॉल करता हूँ, कुछ काम था मुझे न्याय पे। ठीक है, ठीक ओके, नमस्ते। है, ओके जी।